अभी जो साउथ इंडिया में जो तमिलनाडु में एक ऐसा इतिहास बना है जो लोग सोच भी नहीं सकते थे। तो ऐसा क्या हुआ जो कि साउथ इंडिया जो तमिलनाडु में इतिहास बन गया है। तो सबसे पहले तो आइए समझते हैं इसके बारे में। तो एक एक्टर हैं साउथ के, एक एक्टर ही नहीं, एक बड़ी बहुत मतलब वो जैसे साउथ में देखिए, साउथ में क्या होता है कि एक्टर को लोग बहुत ज़्यादा वैल्यू देते हैं, इतना वैल्यू देते हैं कि लोग जैसे वैल्यू देते हैं भगवान को, वैसे ही एक्टर को देने लगते हैं। तो साउथ का एक्टर मतलब कि समझिए कि एक एक तरफ का ईश्वर है, ठीक है। तो थालापति विजय जो अभी नए सीएम बने हैं तमिलनाडु के, और बहुमत से बने हैं, मतलब और पार्टी भी उसमें शामिल हुआ है। आइए उनके बारे में समझते हैं। सबसे पहले थालापति विजय हैं कौन? आपको ये आप जानते होंगे या नहीं भी जानते होंगे, पूरा समझते हैं कि थालापति विजय कैसे बन गए, हैं कौन थालापति विजय, और कैसे बने, और क्या उनकी कठिनाई रही मतलब बनने में, और सीएम अगर वो नहीं बनते तो क्या हो सकता था, और वैसे ही क्या स्ट्रेटेजी अपनाना चाहिए कि लोग सीएम बन जाएंगे। और यही एक ऐसा एक्टर है जो कि पहला बार में सीएम बने हैं। सोचिए, सीएम बने। ऐसे एक्टर तो बहुत सारे हैं, लेकिन पहला बार में 3-4 साल के प्रयास से, ऐसा नहीं कि इनके मतलब फैमिली में कोई पॉलिटिक्स है या कोई भी। तो समझते हैं कौन। तो सबसे पहले ये एक तमिल फिल्म के एक्टर थे। अब तो खैर अब नहीं, मतलब रह ही नहीं है, मतलब कि अब सीएम पद को संभालना इतना कोई खेल नहीं है, इसीलिए उसको छोड़ना पड़ेगा। साउथ इंडिया में उनकी बहुत फैन फॉलोइंग तो उनकी बहुत ज़्यादा है। उन्होंने एक पॉलिटिकल पार्टी बनाई जिनका नाम था तमिलका वैत्री कंझंगम, टीवीके। टीवीके जो उनका पार्टी बनाया, और उनका इमेज जो है, अब जानबे करते हैं कि जब फिल्म में कोई हीरो काम करता है तो हीरो को लोग समझते हैं कि वो हीरो है, एक्टर के तौर पर कोई नहीं, लाइफ में सब कोई उनको हीरो समझने लगता है। तो इनका उनका इमेज जो है वो एकदम साफ सुथरा है, क्लीन इमेज है, यूथ आइकन है, उन यूथ का आइकन है। जैसे कि मान लीजिए जो यूथ है, यूथ का तो एक तरफ से आइकन हुए, क्योंकि सभी यूथ लोग उनको लव करता है, एकदम मास लीडर, ठीक है। बहुत बड़े पैमाने पर मतलब सब लोग उनको एकदम एज ए हीरो देखता है, ठीक है। और उनका पब्लिक से कनेक्शन भी बहुत अच्छा है। और जिसका सपोर्टर ही इतना है, जिनका फैन फॉलोइंग इतना है। और देखिए, बात ये नहीं है कि केवल फैन फॉलोइंग से वोटर्स में बदलना ये बहुत बड़ी बात होता है। आप इधर नॉर्थ साइड आइएगा, भोजपुरी या बॉलीवुड के अगर अमिताभ बच्चन खड़ा हो जाएंगे तो उनको वोट नहीं मिलेगा, वो हार जाएंगे सीट। अगर सांसदीय विधायकी में भी हार जाएंगे वो, क्योंकि इधर के लोग मतलब फैन फॉलोइंग जितना है, लेकिन जो यूथ है केवल यूथ ही अपना मतलब फैन फॉलोइंग मानता है, लेकिन उधर का लोग भगवान के दर्जा दे देते हैं, ठीक है। तो फैंस धीरे धीरे सपोर्टर्स और धीरे धीरे वोटर्स बन गए। और यहाँ एक बार में तो कोई सांसद, कोई भी एक्टर ये कितना भी हो, वो चाहे भोजपुरी बॉलीवुड नॉर्थ साइड का कोई भी लीजिए, बिहार यूपी का जो है बॉलीवुड भोजपुरी हो गया, एक सांसद ही अच्छा से नहीं जीत पाएंगे। विजय कैसे जीते? देखिए उनका स्ट्रेटेजी क्या था। सबसे पहले तो उनका फैन बेस जो था, उनका फैन फॉलोइंग जो था, वो वोट बैंक में बदल गया। फैन क्लब्स को ग्राउंड वर्कर्स बनाया। जो फैन क्लब था उनको ग्राउंड, मतलब ऐसा नहीं है कि वो पहला बार उतरे हैं और जीत गए, बहुत जमीनी स्तर पर काम किए हैं। उनका जब वीडियो वायरल होता था, करोड़ों में व्यू जाता था, जब पॉलिटिक्स का करते थे, फैंस को पॉलिटिकल सपोर्टर्स में बदले, ठीक है। ये बहुत बड़ा बात होता है। फैंस जो होता है एक हीरो से पॉलिटिक्स में आना बहुत, मतलब ऐसा नहीं है कि वो केवल फॉलोइंग सपोर्टर है। सपोर्टर तो केवल एक जगह, मान लीजिए अगर हम सपोर्टर हैं तो सपोर्टर केवल उसी एरिया का थोड़ा ना है, उस एरिया पूरा इंडिया का सपोर्टर है, पूरा इंडिया का लोग फिल्म देखते हैं। लेकिन सपोर्टर्स किसी एक पार्टी, मान लीजिए वोटर्स हैं तो किसी एक पार्टी का हुए, बात को समझना होगा इसको। अब देखिए,
यूथ सपोर्ट, उन्होंने फोकस किया जॉब पे, एजुकेशन। लोगों को क्या चाहिए? जॉब चाहिए, एजुकेशन चाहिए, करप्शन नहीं होना चाहिए, ठीक है, और फ्यूचर में अपॉर्चुनिटीज हो कुछ करने का, ठीक है। तो वो यूथ को इमोशनली कनेक्ट होगा जब ये सब दिए, तो यूथ इमोशनली कनेक्ट हुए, ठीक है, इमोशनली कनेक्ट हुए। और देखिए चेंज का भी मैसेज था, लोग नई लीडरशिप चाहते थे, क्योंकि वहाँ पे जो सीएम MK स्टालिन थे वो बहुत दिन से, मतलब कहें तो आप, बहुत दिन से वो मतलब थे, इसीलिए लोग चेंज चाहते थे। विजय ने खुद नई उम्मीद बनाई, ठीक है, बहुत स्ट्रॉन्ग कैंपेन किया था। कैंपेन तो उनका बहुत था, यही है विजय, देखिए थालापति विजय। रैलीज किए, रोड शो किए, ठीक है, विलेज में गए, सोशल मीडिया में कैंपेन किए, ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों, मतलब दोनों स्ट्रॉन्ग थे, ठीक है। ऑनलाइन तो इसलिए क्योंकि वो पहले से फिल्म पे थे, और ऑफलाइन तो समझबे करते हैं आप। अगर विजय हार जाते तो क्या होता, ठीक है, हार जाते तो क्या होता था, तो उनका पॉलिटिकल इमेज जो है वो कमजोर हो जाता। एक्टर पॉलिटिक्स में फेल हो गए ऐसे लोग कहते, टीवी के पार्टी कमजोर पड़ सकती थी, ओपोजिशन मजाक उड़ाता। तो लोग तो, ये तो है, सही है, लेकिन फैन बेस भी फिर भी कमजोर नहीं होता। फैन बेस देखिए, पॉलिटिक्स में हार जाना एक अलग बात है, लेकिन जो एक्टिंग में जीत जाना वो अलग बात है। एक्टिंग में विजय बहुत पहले से जीते हुए हैं, फ्यूचर इलेक्शन में एक बार कोशिश करते हैं, कोशिश तो करबे करते हैं, उनके पास ना पैसा का कमी है, ना फैन का कमी है, ना कुछ का कमी नहीं है, तो वो कोशिश करते हैं। सबसे बड़ी स्ट्रेटेजी क्या होता है? इमोशनल कनेक्शन। लोगों को लगा ये हमारा आदमी है, ये हमें समझता है, ये हमारी भाषा बोलता है। इमोशनल कनेक्शन बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। पॉलिटिक्स में इमोशनल कनेक्शन बहुत पावरफुल होती है। राजनीति में जीतने का फॉर्मूला क्या है, ठीक है? पॉलिटिक्स में सबसे बड़ा क्या होता है, देखिए, अगर कोई भी राजनीति में जाना चाहता है, वो चाहे चाहे एक मुखिया का छोड़िए ना, एक वार्ड का क्यों नहीं, वार्ड का, मुखिया का, प्रधान का, कुछ भी चीज़ का चुनाव हो, विधायक का, सांसद का, पॉलिटिक्स में ज़रूरत क्या है, क्या फॉर्मूला होता है? सबसे पहला कि पब्लिक ट्रस्ट, लोग आप पर भरोसा करें। लोगों, देखिए, झूठ बोलिए सच बोलिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लोगों को केवल ये विश्वास दिला दीजिए कि वो आप उनके काम के हैं। लोगों को इससे मतलब नहीं है कि आप झूठ बोल रहे हैं, सच बोल रहे हैं। कौन सा नेता झूठ सच बोलता है? सब नेता केवल, सब नहीं बोल रहे हैं, लेकिन मैक्सिमम नेता, मैक्सिमम लीडर जो है वो झूठ ही बोलते हैं, कैंपेन करते हैं झूठ बोलकर। बाद में वो लागू हो ना हो, उससे कोई मतलब, लागू होगा कैसे? मान लीजिए जो करप्शन तो होगा ही, क्योंकि करप्शन में केवल एक आदमी का हाथ नहीं है इसमें, लीडर का, लीडर से जाइएगा तो ऑफिसर का, मतलब बहुत सारे का हाथ रहता है, तो एक जगह से नहीं होता है। पब्लिक का ट्रस्ट, ग्राउंड वर्कर्स हर एरिया में एक्टिव टीम हो। ऐसा नहीं है कि केवल ऑफ ऑनलाइन केवल कैंपेन कर दिए, प्रचार कर दिए, फिल्म के प्रचार कर दिए, मतलब ऐसा नहीं है कि केवल ऑनलाइन, ऑफलाइन जमीन पे उतरना पड़ेगा आपको। देखिए, इनका तो एक मास्टरमाइंड थे स्ट्रेटेजी, जो बिहार के ही थे, प्रशांत किशोर जी। इनका ही स्ट्रेटेजी था। खैर, इनका स्ट्रेटेजी बहुत लोगों में था। अब देखिए आगे दो बता दिए, पब्लिक ट्रस्ट और ये वाला, लोगों से कनेक्ट करना, कम्युनिकेशन स्किल। देखिए, कम्युनिकेशन स्किल अच्छा होना चाहिए, बात करने का, जी जी करिए, उनको, लोगों को इतना रेस्पेक्ट दीजिए कि उसको लगे कि यार ये इतना बड़ा होकर हमको इतना रेस्पेक्ट दे रहा है। और स्ट्रॉन्ग इमेज हो, ईमानदार और पावरफुल इमेज हो। टाइमिंग, टाइमिंग देखिए, टाइमिंग भी बहुत मायने रखता है। सही समय पर एंट्री, समय पर एंट्री मतलब अगर लोग उब गए हैं, मान लीजिए किसी एक नेता से उब गए, मान लीजिए आप मुखिया का चुनाव लड़ रहे हैं, मुखिया अगर कोई 10 साल से है, 15 साल से है, 20 साल से है, तो लोग उब चुके हैं, लेकिन कोई ऑप्शन नहीं है, वो बार बार जीत रहे हैं, तो लोग सोच रहे हैं कि वही जीतेगा, इसीलिए लोग उसी को वोट दे देते हैं। लेकिन उस समय अगर आपका एंट्री हो जाता है, लोग आपको नई उम्मीद की तरफ पर देखते हैं कि ये मुखिया या प्रधान या विधायक या सांसद या कोई भी सीएम, कोई भी हो। टाइम भी बहुत मायने रखता है, इमेज तो मायने रखता है, कम्युनिकेशन स्किल रखता है। आगे आते हैं, देखिए विजय ये 5 चीज़ों का सही यूज किया है।
अगर कोई दूसरा सीएम बनना चाहता है तो लोगों की समस्या समझो, जो कि विजय समझे। बहुत सारा ऐलान किए हैं। अब हो सके होगा कि नहीं होगा, लेकिन बहुत सारे जो मेन मतलब ऐसा टॉपिक पर बात उठाए थे कि लोग कनेक्ट कर चुके थे। ग्राउंड लेवल पर भी काम किए और स्ट्रॉन्ग टीम बनाए, पब्लिक स्पीकिंग सीखे। मतलब ये सब सीखना पड़ेगा अगर आप सीएम बनना चाहते हैं, नेता में खड़ा होना चाहते हैं। तो लोगों की समस्या को समझिए, ग्राउंड लेवल पर काम करिए, स्ट्रॉन्ग टीम बनाइए, पब्लिक स्पीकिंग, सोशल मीडिया पावर यूज करिए, कंसिस्टेंसी रखिए। इसमें ऐसा नहीं है कि एक बार हार गए तो फिर ख़त्म। आपको बार बार प्रयास करना पड़ेगा, बार बार। बिगेस्ट लेसन, सबसे बड़ा लेसन क्या है कि पॉपुलैरिटी को ऑर्गेनाइजेशन में बदलना, यूथ कनेक्ट करना बहुत जरूरी होता है। पब्लिक इमोशन के साथ, मतलब इमोशन से ज़रूरी होता है। कभी दुख में दुखी, सुख में सुखी, ऐसा करना होगा। तो ग्राउंड वर्क सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, स्ट्रॉन्ग इमेज जीत दिलाती है। ठीक है, यही रहे विजय। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।